ये आप आरोप सरकार के इसलिए भी जितनी लगता है कभी information कभी मांगे, सुप्रिया जी, ना ये समय है, बार ना बार ये कांग्रेस परिपक्वता है। सवाल पूछ रही है कि क्या हमारे राफेल गिराए गए उसका हिसाब दीजिए। क्या ये पब्लिक डोमेन का साहिल जी, इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। अभी देखिए साहिल थोड़ी जी, देर पहले विक्रम देखिए, मिस्री यहां पर संसदीय समिति को ब्रीफ कर रहे हैं, वहां पर आपके लोग सवाल पूछ ही सकते हैं। कोई भी नेता वहां, कोई भी सांसद वहां पर पूछ सकता है कि बताइए कि कितना नुकसान हुआ है। तो क्या इस साहिल जी, तरीके के सवाल पूछने के वजह से आपको नहीं लगता कि इसके वजह से आप पर सवाल उठाए जाते हैं सुप्रिया जी? देखिए साहिल जी, दो चीजें मैं कहना चाहती हूं। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुने हुए प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष को अपने साथ ले, विपक्ष को विश्वास में ले, देश को विश्वास में ले। दो दो ऑल पार्टी मीटिंग हुई, इसके बाद एक भी ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री नहीं आते हैं। हम बार बार मांग कर रहे हैं संसद का विशेष सत्र बुलाइए, जैसे कि 2008 में 26/11 के बाद हमने बुलाया था। आप नहीं आते हैं। आप पर कैसे हम क्या क्या बोले आपको। दूसरी बात मैं यहां पर जरूरी बात कहना चाहती हूं, तथ्यों से बात होनी चाहिए। आपके सहयोगी दल कह रहे हैं कि उसकी जरूरत नहीं है। उपलब्धि थी भारत की, जी मुझे पूरा कर लेने दीजिए। जो सबसे बड़ी उपलब्धि जी थी भारत की 2008 के बाद वो ये थी कि पाकिस्तान को आतंकी मुल्क के नाम से जाना जाता था, आतंकी मुल्क के जैसा ट्रीट किया जाता था। आज अमेरिकन प्रेसिडेंट, जिसके लिए हाउडी मोदी हुआ, नमस्ते ट्रंप हुआ, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी लग गया, 10-10 बार प्रधानमंत्री जी वहां गए भी, उस बार इस बार उनको बेइज्जत, वो सब छोड़िए। लेकिन असलियत यह है कि वो व्यक्ति खड़ा होकर 5 बार भारत पाकिस्तान का नाम एक सांस में ले रहा है, जैसे हम समकक्ष हो। 2 कौड़ी का कंगला देश है पाकिस्तान, उसकी क्या हैसियत हमारे सामने। आतंक को पनाह देता है, आतंकियों को शरण देता है, आतंकियों को अपने यहां रखता है, उनके घर बनाता है, उनके कैंप बनाता है, उनके किले बनाता है। उनका और हमारा नाम एक साथ लिया जा रहा है, पाकिस्तान हिंदुस्तान। इससे बीजेपी को आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री को इस बात पर नहीं बोलना चाहिए। असलियत है कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने आते हैं और थोड़ी देर पहले ट्रंप आके कह देते हैं मैंने ये कराया। उसकी चैनल के हीरो इनके नेता बने हुए हैं। वही नल्ला पाकिस्तान इनके स्टेटमेंट के हर रोज उपयोग कर रहा है। वही नल्ला पाकिस्तान चाहता है कि इनके नेता पूरा करें। और यही आपके वही नल्ला पाकिस्तान 12 हमले करके चला गया और आपके मुंह में दही जमा रहा। वही नल्ला पाकिस्तान जब आतंकवादी हमले करता था तब आप आतंक की बात कर रहे थे। ये वही नल्ला पाकिस्तान है जो आपके स्टेटमेंट पे अपनी राजनीति कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की बातें करने से, लिप सर्विस करने से यहाँ कुछ होगा। आपकी बातें करने की चीजें और आपकी दिखाने की और असलियत टोटल अलग है। पूरे देश ने देख लिया। राजनीति करने का समय है। सवाल पूछिए, सरकार को 50 सवाल पूछिए, हर चीज का समय होता है, हर चीज का जवाब मिलेगा। पर अपनी राजनीति के कारण लोकतंत्र के नाम पे इस हद तक मत जाइए कि देश का दुश्मन आपके स्टेटमेंट का उपयोग करे। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। देखिए कांग्रेस ने सवाल पूछा, हम भी यही पूछ रहे हैं। देखो विपक्ष ने कहा, इसका मतलब ये क्या तरीका है, क्या तरीका है, जरा सोचिए, जरा समझिए बात को। मैंने जैसे कहा ना, पक्वता से बात करें। हम कहते थे तरीका नहीं है, राजनीति का समय नहीं है। हमारा फायदा हो गया उससे। क्या इसी तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में और जयशंकर के बयान के वजह से एक मौका मिल गया है आशुतोष, पहले दिन से जिसका मैंने जिक्र किया कि 10 तारीख को ट्रंप का ट्वीट आता है, तब से लेकर अब तक एस जयशंकर इस पूरे मामले में टारगेट पर है, कहीं ना कहीं निशाने पर है। और उसके बाद अब जो डेलीगेशन जा रहे हैं उसको लेकर भी कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देखिए आखिरकार विपक्ष के पास आना पड़ा, जिसका मैंने जिक्र किया कि खुद वाजपेयी गए थे प्रधानमंत्री नरसिंह राव के कहने पर कि यूएन में जाकर भारत का पक्ष रखने के लिए गए थे। तो एस जयशंकर आपको क्यों लगता है कि इतने निशाने पर क्यों नजर आ रहे हैं? इस बार प्रधानमंत्री नहीं है, इस बार कोई सवाल नहीं उठा रहा है कि सचमुच में स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ, बराबर से स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ। इस बार विदेश नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आशुतोष साहिल, पहले तो लाइटर नोट पे मैं कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि जो प्रतिनिधि मंडल हमारा अमेरिका दूसरे देशों में जा रहा है, वो प्रतिनिधि मंडल पहले जो हमारी विपक्ष की पार्टियां हैं उनके हेडक्वार्टर में जानी चाहिए, क्योंकि पहले उनको तो कन्विंस कर लें सरकार कि हमने जो कुछ भी किया है उसके ये सवाल उसके जवाब दे दें। आप विदेशों भी है ना उसमें आशुतोष। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूं आप विदेशों में जाके तो लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने ही देश में लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे। तो ये अपने आप में बड़ी विडंबना है, जिस पर हमारे ख्याल से चर्चा नहीं हो रही, चर्चा होनी चाहिए इसके ऊपर। देखिए 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला महत्वपूर्ण सवाल ये है, एक कि मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती और मैं आर्मी का, उनके शौर्य का, उनके पराक्रम पे लगातार एक बहुत अच्छी नजर से देखता हूं। मैंने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन भी किया था, पूरी तरीके से समर्थन किया, और मैंने कहा सरकार जो कुछ भी कदम उठाती है पूरी तरीके से सही उठाएगी कदम। लेकिन क्या एक सवाल आपके मन में नहीं उठता है कि क्या हम आतंकवादी संगठनों को और पाकिस्तान की मिलिट्री को अलग करके देख रहे हैं? जबकि जब आप सिंधु
जल बंटवारे के अंदर भारत का स्पष्ट तौर पे कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को मदद समर्थन करने देना बंद नहीं करती, तब तक ये टीटी अबेंस में रहेगी। यानी अगर आप इंडस वाटर टीटी को लेकर सामने चलते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान पूरी तरीके से आतंकवादियों की मदद करता है। लेकिन जब हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं तो ये डिफरेंस क्यों रखते हैं कि भाई हमने आतंकवादी संगठनों के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिमोलिश कर दिया, सेना पे नहीं किया। अरे सेना ही तो उस आतंकवाद की जड़ है। आपको उस सेना को क्या बताने की जरूरत है जिसकी वजह से देश के अंदर आतंकवाद हो रहा है? सरकार ने कहा ना कि हमें एस्केलेट नहीं करना था, पूरा युद्ध के स्तर पर हमें एस्केलेट नहीं करना था। हमने स्पेसिफिक बताने की कोशिश की, जैसे बालाकोट के समय किया या सर्जिकल स्ट्राइक के समय पे किया। यही तो मैं कह रहा हूं, जब तक आप जड़ में मट्ठा नहीं डालेंगे, जब तक आप जड़ को खत्म नहीं करेंगे, तब तक आतंकवाद खत्म कैसे होगा? आप उसकी टहनी काटना चाहते हैं, आप उसके पत्ते काटना चाहते हैं। अरे भाई हाफिज सईद को मार दिया होता तो मैं मान लेता, मैं जैश मोहम्मद का अजहर मसूद को मान लिया तो मान लेता, मैं पाकिस्तान के मिलिट्री हेडक्वार्टर को डिमोलिश कर दिया होता तो मैं मान लेता। जब जड़ ही जिंदा है तो हम ये नॉन एस्केलेटरी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। मैं समझता हूं मिलिट्री का शब्द है, लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि आप उनकी मिलिट्री को क्यों बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम आपके ऊपर हमला नहीं कर रहे। यही तो सवाल है ना। इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं एक सोच है कि भाई मिलिट्री का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं, जो वहां पे आतंकवाद है वो आतंकवादी संगठन का। अगर ये सोच है तो फिर मुझे लगता है कि फिर हम आतंकवाद से नहीं लड़ रहे, फिर हम पाकिस्तान के नेचर को नहीं समझ रहे। पाकिस्तान हीन आतंकवादियों की जनक है, पाकिस्तान हीन आतंकवादी संगठनों को प्रश्रय देती है, पाकिस्तान ही हाफिज सईद को जिंदा रखती है, पाकिस्तान ही अजहर मसूद को जिंदा रखती है, पाकिस्तान की जमीन से ही जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा आते हैं और अटैक करके चले जाते हैं। तो ये जो फर्क करने की कोशिश की गई, मुझे लगता है कि इस पर सरकार की तरफ से स्पष्ट तौर पर स्पष्टीकरण आना चाहिए, क्लैरिफिकेशन। दूसरा जो प्रश्न है, मैं 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर देता हूं। शशि थरूर को लेकर इतनी मोहब्बत कैसी हो गई भारत सरकार के अंदर, मैं तो नहीं समझ पा रहा उसको। क्योंकि मेरे सामने 30 दिसंबर 2024 का अमित मालविया का एक ट्वीट है जिसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि आपकी डीलिंग जॉर्ज सोरोस के साथ है, और शशि थरूर कह रहे हैं कि हां जॉर्ज सोरोस मेरा दोस्त था। तो जॉर्ज सोरोस जो हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र करता रहा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है, देश की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र करता है, देश के में जो लोग जो एंटी इंडिया फोर्सेस है उनको प्रमोट कर रहा है, और उसमें आप शशि थरूर को जोड़ने की कोशिश की। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मैं शशि थरूर को पाक साफ मानता हूं, एक पेट्रियट मानता हूं, और बहुत ही काबिल इंसान मानता हूं विदेश नीति को लेके, उनकी देशभक्ति पे कोई सवाल नहीं। लेकिन जो सवाल बीजेपी खड़ी कर रही थी, जॉर्ज सोरोस से उनको जोड़ रही थी, अब उसी बीजेपी को 5 महीने के बाद इतना प्रेम क्यों आ गया, ये स्पष्टीकरण करना चाहिए। क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके पता कर लिया? रोहन गुप्ता जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे विशाल मिश्रा जी के पास भी जाना है। बेसिकली सवाल ये पूछा जा रहा है, जो सुप्रिया जी भी पूछ रही थी, कि अभी आपको विपक्ष की जरूरत पड़ रही है, जिन पर आपने आरोप लगाया था कि विदेशी ताकतों से मिलकर देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने का, आज उन्हीं को आप अमेरिका भेज रहे हैं, शशि थरूर को, क्योंकि उनका डेलीगेशन जाएगा अमेरिका। साहिल जी, जैसे अभी यहाँ पे जो विशेष पत्रकार बैठ के सलाह दे रहे हैं, अब सब कुछ इनको ही मालूम है तो देश की सेना और सरकार की जरूरत ही क्या है? यहाँ पे बैठ के एनालिसिस करते रहे। सरकार ने डे 1 से कहा था कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, और इसीलिए जब एक क्लियर कट नैरेटिव था कि हमने आतंकवादियों की हत्या कर दी, मार चुन के उनको मार के, जो बड़े बड़े आतंकवादी उनको मारा, 9 ठिकानों पे उनको हमला किया, उनको क्लियर कट पूरे विश्व में एक मैसेज किया कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। ऑपरेशन सिंदूर जब स्टार्ट हुआ तब से आशुतोष का मुद्दा अलग है थोड़ा सा, रोहन जी, मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। पहले जो उन्होंने थोड़ा सा मुद्दा अलग है उनका। वो कह रहे हैं, वो याद दिला रहे हैं कि शशि थरूर को किस तरीके से सोरोस के साथ जोड़ा गया था, और अब उन्हीं को आप यूएस भेज रहे हैं, उसी के देश में भेज रहे हैं। पहला उन्होंने दोबारा शायद सोरोस से बात कर लेंगे वहां जाके। पहले उन्होंने 2 मुद्दे उठाए। पहले उन्होंने कहा कि सैन्य और आतंकवाद, अरे आपको सरकार और सेना के विवेक पे विश्वास होना चाहिए, और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर का टारगेट था आतंकवाद। दूसरी बात, जब उन्होंने वापस हमला किया, वापस हमने एयरबेस पे हमला किया कि नहीं किया 2 दिन के बाद में, वो क्या आतंकवादी के एयरबेस थे? वो क्या मिलिट्री एयरबेस नहीं थे? मुझे लगता है कि अपने विशेष जो पत्रकारित्व के नाम पे यहाँ पे जो एडवाइस देते हैं उसमें एक लिमिट रखनी चाहिए, और एक सीमा को लांघना नहीं चाहिए। बात की उन्होंने दूसरी शशि थरूर की, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं किसी भी व्यक्तिगत टिप्पणी, कुछ भी होता है, जब देश की बात आती है, उनका एक एक्सपीरियंस रहा है इन
इंटरनेशनल अफेयर्स में, वो यूएन में भी रहे, देश को रिप्रेजेंट किया है। जब सरकार को लगा, उनको कहा ये राजनीति का समय नहीं है। आप पूछिए, भाजपा को सवाल पूछिए, 10 सवाल पूछिए, 15 सवाल पूछिए, पर अगर किसी के नेता को, और ये सवाल तो मुझे कांग्रेस पार्टी से, आपको लगता था कि शशि थरूर तो जो अभी यूएन में सोरोस रह चुके वाले हैं, आरोप नहीं है ना शशि तो थरूर का? 4 में से एक नाम भी नहीं आएगा उनका, एक नाम भी नहीं आएगा। क्यों? नहीं, शशि अच्छी थरूर ने बात क्या है। गलती कर दी कि देखिए 4 नाम में से एक नाम नहीं ये आएगा बहुत उनका? अच्छा मैसेज तो है मुझे नहीं लगता है कि कि ये भारत जैसा राजनीति- देश सभी पार्टियों को साथ में लेकर चलने की कोशिश करता है जब देश का सवाल होता है। सुप्रिया जी आपके पास आऊंगा, लेकिन विशाल मिश्रा जो सवाल मैंने आशुतोष को पूछा था कि क्या, एक मिनट सुप्रिया जी, आता हूं आपके पास, विशाल मिश्रा जी इंतजार कर रहे हैं, जरा उनको एक मुझे पूछना है कि क्या आपको लगता है कि इस बार विदेश मंत्री टारगेट पर है? जो मैंने सवाल आशुतोष को पूछा था, बालाकोट की तरह नहीं है या इससे पहले के सर्जिकल स्ट्राइक की तरह नहीं, इस बार विदेश मंत्रालय टारगेट पर है, और क्यों है? देखिए साहिल जी, सबसे पहले तो साहिल जी आपके प्रश्नों का उत्तर दूं तो मुझे बड़ा अचंभा सा भी हो रहा है, और मुझे एक बड़ा मतलब अजीब लग रहा है कि चलिए गनीमत है, कम से कम आपने कहा कि बालाकोट वाले से सवाल अलग है अब की बार, कम से कम गनीमत है कि ये जो आज बैठकर सवाल कर रहे हैं ये कम से कम सबूत तो नहीं मांग रहे हैं। जो सबूत मांगा करते थे, कम से कम आज सबूत नहीं मांग रहे हैं, कम से कम ये तो इन्होंने ठीक काम किया। आज जब हमारी सैन्य बलों के पराक्रम के आगे पूरा पाकिस्तान नतमस्तक है, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के आगे, तो मैं तब से सुन रहा था, अभी हमारे सम्मानित मित्र आशुतोष जी कह रहे थे मैं मान लेता, ये होता तो मैं मान लेता। कांग्रेस की सम्मानित प्रवक्ता जी कह रही हैं कि उनका स्टेटमेंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का क्या जरूरत थी। देखिए क्या है ना, ये सभी लोग हमको लगता है ना, या तो जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर जब आप देश के साथ खड़े रहना चाहिए, कहते थे हम देश के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, सरकार के निर्णय के साथ खड़े हैं, तो आज आपके निर्णय को क्या हो गया? काहे को इतना मिस इन्फॉर्म्ड रहते हैं आपके नेता? मुझे तो नहीं समझ में आता। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि एक बेटर सेंस कम से कम प्रिवेल करे। ऑपरेशन जब साफ साफ आप लगातार बाइट सुनवा रहे हैं कि डीजीएमओ लगातार कह रहे हैं कि आफ्टर द जो है ऑपरेशन इट वाज कंपल्सन टू टेल, तो आपको कंपल्सन वर्ड की अंग्रेजी की जो है गहराई समझ में नहीं आती, और उस ऑपरेशन के बाद बताया गया है। आप क्यों मिसकोट कर रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के स्टेटमेंट को? आज जब आपको सवाल आपके स्टेटमेंट को क्यों जो है वहाँ पे पाकिस्तान के जो है मीडिया में चलाया जा रहा है, क्यों आप मौका दे रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा कि आज, और फिर आप कह रहे थे कि हम देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, तो आज जब शशि थरूर जी का नाम जो है सरकार भेज रही है तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आज जब इंटरनेशनल फोरम पे ये जो है रिप्रेजेंट करना है कि पूरा देश एक है, एक स्वर में बोलना है भारत माता की जय, तो यहाँ पे फिर आप ये इंटरनल पॉलिटिक्स क्यों खेल रहे हैं? अरे राजनीति के तमाम विषय होंगे, लेकिन कम से कम आज इस देश के विषय पर नहीं ना साहिल जी, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। आप सवाल कर रहे हैं कितने जो है जेट गिरे, कितने क्या हुआ, व्हाट डू यू वांट टू टेल? आप एनिमी को मौका देना चाह रहे हैं? अरे सरकार तय समय पर जवाब दे देगी ना, पहले तो सरकार पर फेथ करना सीखिए। लेकिन नहीं, हर बात में वो मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको क्यों छोड़ा गया, जरा इनसे सवाल कहिएगा, कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिएगा कि सन 2010 में वो किसको छोड़ा था, वो क्या नाम था, साहिल लतीफ नाम का था, पूछिएगा ना क्यों छोड़ा था। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आज जब हमारी सैन्य पराक्रम के आगे पाकिस्तान नतमस्तक है, ऐसे में हम सेना के साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सवाल ईश्वर के लिए कम से कम विदेश नीति पर उठाया जा रहा है। इन देश के मुद्दे पर राजनीति मत करिए। सवाल विदेश नीति पर उठाया जा रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं। सुप्रिया जी जवाब दे दीजिए। चलिए, बजट पेश होगा साहिल जी, जब बजट पेश होगा साहिल जी एक्सपर्ट बन जाएंगे। अब चुप हो जाइए, मेरा नाम चलिए सुप्रिया जी जवाब दीजिए, विशाल जी आप जवाब देने दीजिए। चलिए, मैटर के एक्सपर्ट बन जाएंगे। अरे हम आपसे ज्यादा विद्वान वहां पर बैठे हैं, वो हम उनका विवेक ये मानकर सुप्रिया जी जवाब दीजिए। चलिए, बेटर सेंस प्रिवेल कर रहा है, तो देश हित में जो भी निर्णय होगा वो ले रहे हैं। सुप्रिया जी, लेकिन ये कहना मैं देखिए ऐसी बात है साहिल जी, अरे भाई चुप हो जाइए, मेरा टर्न है, तो या हमारे सैन्य बलों को बोलना बंद कर दीजिए, मेरा टर्न है। अभी सुप्रिया जी जवाब दीजिए। चलिए सुप्रिया जी बात करिए, इनका माइक ऑफ करिए तब मैं आपके बोलूंगी। नेता इतना मिस इन्फॉर्म क्यों रहते हैं? चलिए, जब सुप्रिया जी साफ-साफ बोलिए। कह दिया गया था कि हमने हिट आउट किया टेरर कैंप, इनको चुप कराइए, मैं बीच में नहीं दूसरा बोलती पार्ट था कि अगर पाकिस्तान रिएक्शन करेगा, इनका माइक बंद कर दीजिए। तो उसका जवाब विशाल जी लेकिन ना यहाँ पर विशाल अरे भाई चुप हो जाइए, मेरा बात है, अनवरत नहीं बोलना होता है, आपने भूमिका रखी है, जवाब ले लेते हैं। आपने भूमिका रखी है। सुप्रिया जी बोलिए, सुप्रिया जी बोलिए। तो मिस इन्फॉर्म मत रहा करिए, साहिल जी सबसे पहले तो यहाँ पर बैठकर विपक्ष को ये ज्ञान देने वाले की सियासत नहीं करनी चाहिए,
उनसे मेरे दो सवाल हैं। आपके दो बड़े नेता, एक उप मुख्यमंत्री ने और एक मंत्री ने हमारी सेना पर सवाल उठाया है, हमारे सेना को शौर्य और पराक्रम को नतमस्तक होना बताया है। माफी कब मंगवाएंगे और अपनी सरकार से बर्खास्त कब करेंगे? जब तक आप वो नहीं कर सकते, यहां पर बैठकर बिल्कुल भी सियासत पर और राष्ट्रवाद पे हमें ज्ञान मत दीजिए। हमारी सेना का अपमान और तिरस्कार करने का काम आप लोगों ने किया है। और दूसरी बड़ी बात मैं यहां पे पूछना चाहती हूं, यहां पर ज्ञान दिया जा रहा है सियासत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम तो सियासत नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आज आपके इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट सिस्टम को भी जरूरत पड़ रही है कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं की। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी हो रही है कि शशि थरूर जी का जो इंटेलेक्चुअल पब्लिक इंटेलेक्चुअल है वो आपको समझ में आ रहा है। आपने उनको सिर्फ जॉर्ज सोरोस का दोस्त नहीं बताया था, आपके लोगों ने, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो या संबित पात्रा जैसे लोगों ने, उनको देशद्रोही तक बताया था। आपके लोग तो उनको कातिल भी करार करते थे। मुझे खुशी है इस बात की कि आज आपको उनका इंटेलेक्चुअलिज्म, उनकी चीजें समझ में आ रही हैं। कांग्रेस के तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी आखिरी मिनट बचा है मेरे पास, समय खत्म हो रहा है, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। और ये सवाल तो बनता है कि आपके लोग भी कब माफी मांगेंगे इस सारी चीज को लेकर? रोहन गुप्ता साहिल जी, ये बात भी तो सवाल बनता ही है। देखिए साहिल जी, कभी भी कोई भी व्यक्ति हो, कोई बीजेपी का नेता हो, बीच में नहीं बोला मैं आपके, अब चुप हो जाइए आप बीच में मत बोलिए, आपका समय हो गया। अब सुन लीजिए साहिल जी, कोई भी व्यक्ति हो, वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, इस मुद्दे पे मुझे नहीं लगता है कि हमको राजनीति करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत टिप्पणी, राजनीति इस मुद्दे पे नहीं होनी चाहिए, बीजेपी का कांग्रेस हो। इस बात को मैं हमेशा बोलता हूं। मुद्दा यहाँ पे ये नहीं है। देखिए साहिल जी, चालू डिबेट में कितनी गोल पोस्ट चेंज कर दी। अब जिसको सवाल पूछ रहे हैं आप उसको रोक नहीं सकते। पहले बालाकोट के सबूत मांग रहे थे, इस बार सबूत है तो गोल पोस्ट बदल दिया। आप उसको और जवाब देंगे तो और बदल देंगे, ये तरीका नहीं है ना। थोड़ा रुक जाइए ना, अभी इतना संवेदन मुद्दा है, सारे सवाल का जवाब मिलेगा, पर अपनी अपरिपक्वता के कारण देश की नजर में और नीचे मत झुकिए। और बहुत झुक चुके हैं आप लोग, मत करिए, झूठ मत फैलाइए। माफ करिए, मेरा समय खत्म हो रहा है, वरना मैं और समय दे सकता था, लेकिन समय मेरा खत्म हो गया। लेकिन इतनी बड़ी घटना पर कई सारे सवाल और उसके जवाब भी होना लाजमी है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर तो यही है कि इस वक्त विक्रम मिस्त्री जो पूरा स्टेटमेंट दे रहे हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त संसदीय समिति की बैठक चली और वहां पर भी सांसद अपने सवाल वहां पर पूछ सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो डेलीगेशंस भारत के तरफ से अलग अलग राजनीतिक पार्टी के विदेश में जाएंगे और अपनी भूमिका रखेंगे, भारत की भूमिका रखेंगे, यही दरअसल भारत का असली चेहरा है। और इसी को लेकर आगे क्या होता है उस पर हमारा ध्यान बना रहेगा।